जल्दी आ जाओ सारे। और जो जो ज्वाइन हो चुका है वो अपना नाम बता दे, ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन कौन वीडियो देख रहा है। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, चैप्टर 2, क्लास 12th। तो सबसे पहले अपने पास क्या आते हैं, इनवर्स फंक्शंस क्या आते हैं। फिर इनका क्या आएगा, अपने पास डोमेन आएगा, एंड देन रेंज। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है। तो पहला फंक्शन अपने पास कौन सा है, साइन इनवर्स एक्स सेकेंड वन इज cos इनवर्स एक्स, थर्ड tan इनवर्स एक्स, फोर्थ cosec इनवर्स एक्स, फिफ्थ sec इनवर्स एक्स, सिक्स्थ कोट इनवर्स एक्स। ये अपने पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं और इन्हीं का ये क्या होता है, इनवर्स रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है। अब इनका डोमेन क्या होता है, बाय ग्राफ यू कैन फाइंड कि क्या डोमेन होता है और क्या रेंज है। मैं यहाँ पे रिवाइज करा देता हूँ। अब जैसे सिंपल जो अपना साइन, जैसे कि एक एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, एक साइन एक्स अपना होता है, इसकी जो रेंज होती है अपने पास क्लोज इंटरवल -1 से 1 होती है। ठीक है। और डोमेन होता है अपना पूरा, ये तो क्या होती है अपने पास, रेंज होती है। और डोमेन होता है अपने पास कंप्लीट आर। लेकिन जैसे कि अगर फंक्शन अपना ए से बी में है, तो इन्वर्स फंक्शन कहाँ से कहाँ होता है, बी से ए होता है। यानी कि जो फंक्शन अपना सिंपल है उसकी जो रेंज होती है वो हमारा क्या बन जाती है, इन्वर्स फंक्शन की क्या बन जाती है, डोमेन बन जाती है। ठीक है। तो यही चीज़ काम में लेंगे। अब जैसे साइन एक्स का जो रेंज होता है वो -1 से 1 होती है, तो वो उसका साइन इनवर्स एक्स का क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। तो डोमेन इसका क्या होगा, -1 से 1। सिमिलरली कोस एक्स, इसका भी रेंज क्या होता है, -1 से 1 होती है, तो इसकी भी डोमेन क्या हो जाएगी अपने पास, -1 से 1। ठीक है। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ अदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उनको जो सिंपल फंक्शन है उनसे रिलेट करके। ठीक है। तो अब यहाँ से अब अगर मैं इनकी रेंज देखना चाहूँ, जो कि पहले क्या थी, ये होगी -π/2 से π/2। कोस का होता है 0 to π। tan इनवर्स, अब tan x की जो रेंज होती है वो अपनी पूरी रियल नंबर होती है, तो इसका डोमेन क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x का, वो हो जाएगा अपने पास पूरा रियल नंबर। और इसका डोमेन क्या हो जाएगा, पूरा रियल नंबर। और रेंज क्या हो जाएगी, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। कोसेक, इसकी रेंज क्या हो जाएगा,
जहाँ पे ये डिफाइन नहीं है उस इंटरवल को हम हटा देंगे -1 से 1, और इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, और 0 पे ये डिफाइन नहीं होगा तो 0 को हमने क्या कर दिया, हटा दिया। सेक इसका जो डोमेन होगा वो होगा सिमिलरली टू कोसेक एक्स, सेम, लेकिन इसका रेंज क्या होगा, क्लोज इंटरवल 0 to π माइनस π/2, क्योंकि ये π/2 पे डिफाइन नहीं होगा। यहाँ पे आता है फिर कोट आता है, इसका जो डोमेन होगा अपने पास होगा R, और रेंज होगा हमारे पास ओपन इंटरवल 0 to π। ठीक है, नोट कर लो। ये जो प्रिंसिपल वैल्यूज़ हैं ये हमारी काम आएंगी क्वेश्चन सोल्व करने में। जो वो पूछेगा, स्पेशली वो पूछेगा कि क्वेश्चन देखिए कि इस फंक्शन के लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या होगी। अभी हम क्वेश्चंस देखेंगे इसके ऊपर सारे, ठीक है, 0 to π। ओके, नेक्स्ट कुछ और फॉर्मूले और है सिंपल जो बेसिक है, जो काम आएंगे अपने पास, जैसे कि साइन इनवर्स -x, वो क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x। इंटरवल ध्यान रखना है यहाँ पे, ये कब होगा, जब x कहाँ से कहाँ पे होगा अपने पास, -1 से 1 के बीच। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में। इंटरवल इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ फंक्शन डिफाइन होता है, जो डोमेन होता है वो बहुत रोल प्ले करता है। ठीक है, दूसरा अपने पास क्या हो गया, कोस इनवर्स -x, वो को क्या होगा, पाई माइनस कोस इनवर्स x। अब इसके लिए क्या होगा अपने पास, x कहाँ से आना चाहिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेम, जो डोमेन है -1 से 1। ठीक है, नेक्स्ट tan इनवर्स -x, इसका सिंपल होगा tan इनवर्स x, और इसका डोमेन क्या होना चाहिए, x कहाँ से आना चाहिए, जो इसके डोमेन से x बिलोंग्स टू रियल नंबर। नेक्स्ट कोसेक इनवर्स -x, इसका क्या होगा, माइनस कोसेक इनवर्स x, और x कहाँ से आना चाहिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, नहीं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नहीं, हाँ कर सकते हैं वैसे, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी लिख सकते हैं, फॉर ऑल x सच दैट मोड ऑफ x क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि कोई भी x। और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 to 1। यही तो मतलब हो गया ना कि x का मोड वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक से ज़्यादा होनी चाहिए। उन सब के लिए अपने पास ये डिफ़ाइन हो जाएगा। या फिर मैं ये बोलूँ कि x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में नहीं होनी चाहिए, तब भी बात सेम ही है। ठीक है, अब अपने पास जो नेक्स्ट आ रहा है वो आ रहा है सेक -x। ये क्या होगा, पाई माइनस सेक इनवर्स x। इसके लिए भी डोमेन क्या है, सेम है, फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x डज नॉट बिलोंग्स टू -1 to 1। अगला फंक्शन अपने पास जो लास्ट है वो क्या है, कोट इनवर्स -x।
इसका क्या आएगा, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, और किसके लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब ये याद कैसे होगा, याद करने का सिंपल ट्रिक है कि जहाँ पे साइन फंक्शन, जो अपना साइन फंक्शन है वो डोमिनेट कर रहा है, वहाँ से माइनस डायरेक्ट बाहर निकल के आएगा, और जहाँ पे कोस फंक्शन डोमिनेट कर रहा है वहाँ पे पाई माइनस करके बाहर निकल के आता है माइनस। ठीक है, जैसे कि साइन, यहाँ पे तो साइन फंक्शन है तो डोमिनेट कर रहा है, सीधा क्या आ गया, बाहर निकल के आ गया। टेन में डोमिनेट कौन कर रहा है, टेन को क्या लिख सकते हैं अपन, अगर देखें तो साइन एक्स अपन में कोस एक्स लिख सकते हैं। तो साइन डोमिनेट कर रहा है क्योंकि वो ऊपर है, तो यहाँ से सीधा माइनस बाहर निकल के आएगा। ठीक है, कोसेक किसका इन्वर्स फंक्शन होता है, किसके रेसिप्रोकल के बराबर होता है, साइन एक्स के, यानी 1 कोसेक एक्स क्या होता है, 1 साइन एक्स। तो यहाँ पे भी साइन एक्स क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, तो यहाँ से भी क्या माइनस बाहर निकल के आ रहा है सीधा। लेकिन कोस सेक और कोट, इन तीनों में क्या डोमिनेट करता है, कोस डोमिनेट करता है। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, पाई माइनस फंक्शन एंड पाई माइनस फंक्शन। ठीक है, ऐसे ही याद हो जाएगा आगे। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड अपन क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन सिंपल है, बिल्कुल इजी है, लोड देने की ज़रूरत ही नहीं है। पहला क्वेश्चन अपने पास आ रहा है एकदम इजी। क्या करना है हमें, प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। ठीक है, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू, ओके, ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस √3 अपॉन √2। ठीक है, √3 अपॉन √2 नहीं है, ये √3 अपॉन 2 है, √3 अपॉन 2। अब देखो, साइन इनवर्स माइनस ऑफ एक्स, ये क्या है अपने पास, एक्स है। ठीक है, अभी पीछे फॉर्मूला करके आए हैं कि साइन में से माइनस बाहर निकल जाता है डायरेक्ट। ठीक है, कब निकलेगा, लेकिन जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो। अब अपने पास x क्या है, x हमारा साइन को छोड़ के जो बचा है, माइनस साइन को छोड़ के जो बचा है वो सारा अपना x है। यहाँ पे माइनस को छोड़ के क्या बचा है, √3/2, ये क्या है, अपना x है। x की वैल्यू क्या हो गई अपने पास, √3/2, और ये हमें पता है इसकी वैल्यू होती है 1.732 के लमसम होती है। ठीक है, लगभग होती है, और डिवाइड बाय अगर 2 कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, -1 और 1 के बीच में है, आ गया ना। ठीक है, -1 और -1 के बीच में आ गया। अब यहाँ से अपनी ये जो कंडीशन है ना, इस फॉर्मूले के लगाने की कंडीशन वो क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। इस फॉर्मूले के लगाने की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं इसको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन। अब क्या है, सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, कैसा होगा, साइन इनवर्स -√3/2 इक्वल टू, मैंने क्या मान लिया, y मान लिया। यहाँ से क्या आएगा अपने पास, साइन y इक्वल टू क्या आएगा, -√3/2, एज सिंपल एज दैट। अब हमें पता है साइन y इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू होती है, साइन π/3। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या आ गया अपने पास, माइनस साइन
माइनस साइन पाई/3। अब देखो अब यहाँ से क्या हो गया, अरे अब यहाँ से क्या हो गया कि अपने पास साइन वाई और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की प्रॉपर्टी से हमें पता है कि माइनस साइन के अंदर चला जाता है, कोई इफेक्ट नहीं डालता। तो ये क्या हो जाएगा, साइन माइनस पाई/3। अब देखो हमें क्या चाहिए था, हमें पे चाहिए था प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स, और इसकी वैल्यू हमने क्या मानी थी, लेट करी थी, ये वाई लेट करी थी ना, ये लेट करा था हमने। तो ये हमें क्या मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें वाई की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है, वाई की वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आएगी, माइनस पाई/3। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि जो ये वैल्यू आ रही है, जो ये वैल्यू आ रही है, अब ये आंसर है या नहीं है, ये कैसे डिसाइड होगा, ये आंसर इस तब डिसाइड होगा। हमें क्या चाहिए होता है, प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए ना, और प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ लाई करती है साइन फंक्शन की, माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच में। और हमने क्या माना है, इसको वाई माना है, और वाई की वैल्यू यहाँ से माइनस पाई/3 आ रहा है। अब अगर जो वैल्यू आ रही है अपने पास, जो ये आ रही है, अगर ये बिलोंग करे किस में, माइनस पाई/2 से पाई/2 में, तब तो अपना ये आंसर है। अगर नहीं है तो फिर हमें कुछ और करना पड़ेगा। अब जैसे कि माइनस पाई/3 है, ऑब्वियस सी बात है, ये माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच में क्या, इतना है ये, अगर इसके मैं वैल्यू निकालूँ तो ये कितना है, माइनस 60 डिग्री। और ये जो इंटरवल है ये अपना क्या है, माइनस 90 डिग्री से 90 डिग्री। तो ये इसमें लाई कर रहा है, लाई कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये सही है। तो अपने इस क्वेश्चन के लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू है ये, वो क्या है, ये माइनस पाई/3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम ट्राई करना। क्वेश्चन के लिए तुम्हारे पास 3 मिनट्स हैं, पहले खुद ट्राई करना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। सिंपल है, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 2, साइन इनवर्स कोस 2π/3। ठीक है, क्या करना है, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, 3 मिनट है, करो।
चलो देखो, ठीक है, क्या करना है हमें, वही प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है जैसे लास्ट क्वेश्चन में करा था। ये पिछले वाले से भी और भी इजी है, ठीक है, क्योंकि हमें वैल्यू पता है। ठीक है, मान लेते हैं वही लेट स्टार्ट ऐसे ही करना है, साइन इनवर्स कोस 2π/3 इक्वल टू वाई। यहाँ से क्या आएगा अगला, कोस 2π/3 इक्वल टू साइन वाई। ठीक है, मैं इनकी साइड चेंज कर लेता हूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं वैसे। साइन वाई मैंने इधर लिखा और कोस 2π/3 मैंने इधर लिखा। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हैं हम इसमें आगे। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, और कोस 2π/3 इसकी वैल्यू क्या होती है, तो आगे क्या करते हैं अपन, देखो थोड़ा सा लेन दिए, सिंपल है वैसे, साइन वाई इक्वल टू ये बनेगा अपना कोस पाई माइनस π/3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो हमें ये ट्रांसफॉर्मेशन पता ही है, 10th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है कि जब भी पाई का इंटीजर मल्टीपल होता है तो कोस और साइन ये मतलब चेंज नहीं होते, सेम रहते हैं। और जैसे कि पाई माइनस π/3 है तो ये कहाँ पहुँच गया, ये एंगल कहाँ पहुँच गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कोस क्या होता है अपने पास, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा अपने पास, यहाँ से निकल के आएगा साइन वाई इक्वल टू माइनस कोस π/3। ठीक है, इसके बाद अगेन साइन वाई इक्वल टू माइनस π/3, कोस π/3 की वैल्यू क्या होती है 1/2। ठीक है, और यहाँ से फिर साइन वाई इक्वल टू, अब इसकी जैसे कि अपने पास यहाँ पे साइन है, यहाँ पे क्या है साइन है, और यहाँ पे 1/2 है, तो मैं क्या करता हूँ 1/2 एज इन टर्म्स ऑफ साइन निकालने की कोशिश करता हूँ, जो कि क्या होता है अपने पास साइन π/6, यही होता है। साइन π/6 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, तो मैं यहाँ पुट कर दूँ तो यहाँ से आएगा साइन वाई इक्वल टू साइन π/6 और माइनस का माइनस। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो गया, y की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास माइनस π/6। अब देखो y की वैल्यू माइनस π/2 है, और साइन के लिए अपने पास प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है माइनस π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो माइनस π/2 और π/2 दोनों इंक्लूड हैं, और अपनी वैल्यू क्या आ रही है, सॉरी माइनस π/2 नहीं, ये होगा यहाँ पे π/6, 6 है ना यहाँ पे, तो ये π/6 होगा। तो ये इंटरवल में है, इसका मतलब ये अपना सही है प्रिंसिपल ब्रांच। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले ट्राई करना। साइन इनवर्स √3 - 1 अपॉन 2√2, क्या करना है, वही प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है।
ठीक है, करो, 2 मिनट है। चलो देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा ही है, वो तुम्हें ट्राई करना, ठीक है। सॉल्यूशन, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। साइन इनवर्स √3 - 1/2, ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं अपन, जो ये वाले टर्म है इसको डिवाइड कर सकते हैं दोनों साइड। तो क्या होगा अपने पास, साइन इनवर्स √3/2 इंटू 1/√2 माइनस 1/2 इंटू 1/√2, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे ये कॉमन है, लेकिन हम कॉमन लेके करेंगे क्या, कॉमन ले लिया तो यहाँ पे √3/2 बचेगा, यहाँ पे 1/2 कॉमन ले, इसको भी कॉमन ले लो, √3 - 1, जो ऊपर वाला टर्म जो क्वेश्चन में दिया है वही वापस आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करता हूँ। कैसे, ध्यान से देखना थोड़ा सा। साइन इनवर्स ऐसे की ऐसे, ठीक है। √3 को मैं रखता हूँ जैसा है वैसा के वैसा, यानी कि ग्रीन पेन में रखता हूँ। जो चेंज करूँगा वो मैं अलग पेन से करूँगा, ठीक है। और पेन चेंज ब्लू, ठीक है। 1/√2 को मैंने क्या लिख दिया, मैं इसको लिख सकता हूँ ना ऐसे, 1/√2 इक्वल टू 1 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर, तो उसके ऊपर अंडर रूट, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 बनेगा, और 1/2 1 माइनस 1/2 क्या बनेगा, 1/2 अगेन, और उसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो क्या बन जाएगा 1/√2 वापस। तो मैं इसकी जगह क्या रख रहा हूँ, 1 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस जैसा है जो वैसे की वैसे छोड़ रहा हूँ, 1/√2, ये ऐसे कैसे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ कैसे, 1 माइनस
√3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब √3/2 इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, 3/4 बनेगा। 3/4 एलसीएम लेंगे तो 4 - 3/4 जो कि क्या बन जाएगा अगेन 1/4। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 1/2। ठीक है, अब देखो आगे क्या मिलेगा आगे। अब साइन इनवर्स तो है अपने पास। अब यहाँ पे क्या है कि एक फॉर्मूला काम आ रहा है जो मैंने अभी बताया नहीं, इन नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू। ठीक है, इसको अगर मैं मानूँ x तो ये बनेगा x इंटू अंडर रूट, और इसको मैं मानूँ y, इसको 1/√2 को मैंने क्या माना y, तो क्या बनेगा x इंटू 1 - y स्क्वायर। ठीक है, माइनस 1/√2 क्या है y है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y आ जाएगा इसकी जगह, और √3/2 क्या है x है, तो ये इंटू में x 1 - x स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने पास फॉर्मूला बना है एक। कौन सा फॉर्मूला बना है, फॉर्मूला ये है, मैं लिख देता हूँ इधर। फॉर्मूला है अपने पास कि अगर अपने पास ऐसा हो साइन इनवर्स x √1 - y स्क्वायर माइनस y इंटू √1 - x स्क्वायर, ऐसा कुछ दे रखा है, ऐसा कुछ बन रहा है। प्लस साथ में क्या कंडीशन हो, कंडीशन क्या है जो कि इम्पोर्टेंट है, या तो आइदर ये इस फॉर्मूले के लिए कंडीशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 हो, या फिर और एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वाई ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये कंडीशन हो, तब ये जो है किसके इक्वल होता है, ये जो पूरी चीज़ होती है वो इक्वल होती है किसके, ये इक्वल होती है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y के। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये अपना फॉर्मूला है। अब देखो आगे लग गया ये, अब ये लगा कि नहीं, ये देखो x और y, x क्या है अपने पास √3/2, y क्या है अपने पास 1/√2, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू नहीं है। दूसरा क्या है अपने पास, अगर दोनों का स्क्वायर करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास इस कंडीशन के लिए, एक्स की वैल्यू अपने पास √3/2 है और वाई की वैल्यू अपने पास 1/√2 है, यही है ना। तो इनका स्क्वायर करो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करा मैंने, क्या आया अपने पास 3/4 प्लस क्या आएगा 1/2। ठीक है, क्या बन रहा है 4 3 प्लस 2। ठीक है, अब ये कंडीशन तो हमारी वैलिड नहीं हो रही है, लेकिन क्वेश्चन फॉर्मूले में क्या है, फॉर्मूले में ये है या तो ये हो या फिर ये हो, तो अपनी वाली सेकंड वाली क्या हो रही है, वैलिड हो रही है, फर्स्ट वाली वैलिड नहीं हो रही है। तब भी हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं क्योंकि सेकंड वाली वो हो रही है, फॉलो हो रही है अपने पास कंडीशन। ठीक है, अब आगे देखो, तो ये जो पूरी चीज़ है अपने पास, ये जो पूरी चीज़ है ये किसके बराबर होगी, यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में अपने पास ये क्या आएगा साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। साइन इनवर्स x क्या है √3/2 माइनस दूसरा क्या है साइन इनवर्स y, y क्या है अपने पास 1/√2। ठीक है,
अब यहाँ से हमें पता ही है साइन 1/√3/2 कब आता है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, साइन इनवर्स साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स साइन π/4। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। नेक्स्ट पेज क्या था लास्ट पेज में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ से आ जाएगा अपने पास साइन से साइन हट जाएगा, π/3 यहाँ से आ जाएगा, माइनस यहाँ से क्या आएगा अपने पास π/4 आएगा। तो इन दोनों को सोल्व करने के पास अपने पास क्या आंसर आ रहा है, π/12। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया आंसर। एक ऐसा ही एक क्वेश्चन तुम करना होमवर्क के लिए है, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन साइन इनवर्स √3 + 1/2√2। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अपने पास क्या आएगी। और आगे के लिए जो फॉर्मूले हैं जो अभी मैंने यूज़ करा वो फॉर्मूले लिख लो। ये क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क करना है, और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले में ऐड कर लेते हैं हम। पहला साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x। चलो फॉर्मूले में कल लिखूँगा, अभी ये फॉर्मूला जो काम में आएगा वो लिख लो बस। इस जो क्वेश्चन में जो फॉर्मूला काम आएगा वो ये है, x वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस y√1 - x स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी वही कंडीशन है आइदर x² + y² <= 1 और xy > 0। ठीक है, ठीक है, चलो आज की क्लास में यही, बाकी असाइनमेंट शीट में भेज दूँगा। ठीक है, बाय।